गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्नमः। बोले श्री चिंतामण महाराज की जय हो। और संतों को प्रणाम है सत्संग सभा में बैठे सभी को। आइए कथा का आज पंचम दिवस। प्रवेश करने से पहले मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो क्षण भगवान का प्रेम और भाव के साथ संकीर्तन भाव से ताली बजाकर आनंद से मुक्त होकर भगवान का ध्यान करते हुए सुंदर भगवान का संकीर्तन करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे
सबसे पहले भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हैं। माँ शारदा, अंजनी लाल हनुमान, सदगुरुदेव भगवान, राधा कृष्ण भगवान, उमापति महादेव भगवान, राम दरबार, नर्मदा महारानी, ग्राम के देवता, स्थान के देवता, वाही देवता, सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। हमारे पितृ देवता नवीन भैया, राम मंदिर के पुजारी गोविंद पंडित जी, और जो पूजन प्रातः करवाते हैं, ऐसे पितृ देवता को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कथा का पंचम दिवस, 5वां दिन है। प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान की कृपा बरस रही है, जो हम आनंद से भगवान की कथा सुन रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, कई जन्मों के यतन, कई जन्मों के प्रयास, कई जन्मों के शुभ कर्म, उसके प्रभाव से भगवान की कथा प्राप्त होती है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये जीवन क्षण भंगुर है, कब नाश हो जाए भरोसा नहीं है। इस जीवन में रहते हुए सत्कर्म जरूर करना चाहिए। सत्कर्म हमेशा काम आता है। यहाँ भी, वहां भी, जहां भी जाओगे सत्कर्म साथ खड़ा रहता है। सत्कर्म पीछा नहीं छोड़ता। मनुष्य के साथ अच्छे और बुरे कर्म साथ में रहते हैं, चलते रहते हैं, जहां भी वह जाता है। आप यहाँ आए हो, आपके अच्छे कर्म ने आपको यहाँ ले आए, और बुरे कर्म की अधिकता हो जाए तो बुरे कर्म आपको कहाँ ले जाएंगे? कोर्ट कचहरी ले जाएंगे या अस्पताल में ले जाके धर देंगे। पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। पुराने लोग कहते हैं ना, सत्कर्म किया हुआ हमारे साथ में रहता है, और जब आवश्यकता लगती है वह सत्कर्म आगे आ जाता है। सत्कर्म आपका बड़ा होगा, मृत्यु सामने आएगी, पहले सत्कर्म खड़ा हो जाएगा। कोई संकट आएगा, सत्कर्म सामने रहेगा और वह सत्कर्म उस संकट को दूर कर देगा। पुराने समय में एक भक्त भगवान की बड़ी पूजा करता था, और उसके सामने एक रहता था, वह दिन रात पाप करता था। एक दिन दोनों घूमने जा रहे थे। घूमते घूमते जो पाप करने वाला है, उसको एक घड़ा मिल गया। उसने निकाल कर देखा, घड़े में कोल से भरे थे, कोयले ही कोयले। एक स्वर्ण की मुद्रा थी। बड़ा प्रसन्न हुआ, ले ली। इतनी कीमती स्वर्ण मुद्रा मिल गई, और जो पुण्य करने वाला था आगे चला, उसे कांटा गड़ गया। पुण्य करने वाले को समझ में नहीं आया, संत के पास पहुंच गया। महाराज, मैंने जीवन भर सत्कर्म किया, लेकिन बदले में मुझे कांटा गड़ा, और मेरे सामने रहने वाला जीवन भर पाप करता था, उसे स्वर्ण मुद्रा मिल गई। संत ने दिव्य दृष्टि से सब कुछ समझ लिया, जान लिया, और हंस दिए, मुस्कुरा दिए। उसने पूछा, महाराज, आपसे मैंने प्रश्न किया और आप मुस्कुरा दिए? बोले, जिसको स्वर्ण मुद्रा मिली है, जिसको घड़ा मिला था, उसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किए थे। उस पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से एक स्वर्ण की मुद्रा उसे मिली। मिलना तो सारा घड़ा था, लेकिन इस जन्म में बहुत पाप किए, तो सब धीरे धीरे कोयले बनते गए। एक पाप और कर देता तो वो जो एक मुद्रा मिली वो भी नष्ट हो जाती, वो भी कोयला बन जाता। महाराज, मुझे काटा क्यों गड़ा? तुमने अगले जन्म में बहुत पाप किए थे, आज तुम्हें हजारों सूल गड़ने वाले थे, लेकिन इस जन्म के किए हुए पुण्य के प्रभाव से
वो सत्कर्म आज सामने आ गए और केवल एक कांटा गड़कर तुम्हारे सारे पाप उस सत्कर्म ने दूर कर दिए। कभी कभी भगवान ऐसा ही कर देता है, सारे शरीर की उंगली पर निकाल देता है, उंगली कट गई। दुखी मत होना, समझना भगवान ने सारा शरीर का दोष एक उंगली पर उतार दिया, एक उंगली पर। जानकार लोग किसी की मृत्यु आ जाए, किसी पे तंत्र विद्या कर दी जाए तो उसकी करी हुई तंत्र विद्या शरीर से एक नींबू पर उतार लाते, एक नींबू पर और काट कर फेंक देते। कब बड़ी समस्या छोटी बन जाए, कब बनती है? जब हम सत्कर्म में लगते हैं तो बड़े बड़े संकट भी भगवान छोटे रूप में देकर और हमारे कर्म काट देते हैं ताकि हमारे कर्म समाप्त हो जाए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है। कर्म कैसे? हम जो बैठकर यहाँ एक सत्कर्म कर रहे हैं, ये भी एक कर्म है, इसका नाम है सत्कर्म। शांति बनाकर रखें माताएं। जब कर्म मनुष्य के सत्कर्म में बदल जाते हैं, सत्कर्म हो जाते हैं, तो वहां भगवान का वास हो जाता है। और वही कर्म जब कुकर्म हो जाते हैं तो वहां फिर यम का वास हो जाता है। इसलिए सत्कर्म करिए, सत्कर्म को बढ़ाइए, क्योंकि सत्कर्म करने से हमारे जीवन में सात्विक वृद्धि आती है, भगवान की कृपा बरसती है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम,
कृष्णाय वयं नमः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा हृदयंगम करवाते हैं। राजन, जीवन में भगवान की कथा सुन लेना मतलब बहुत बड़ी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाना है। जीवन में भगवान की कथा कानों में पड़ जाना, सत्संग में आकर बैठ जाना, समझना जीवन हमने सफल कर लिया, जीवन सुधार लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, धन्य होता है वह पुरुष जो भगवान की कथा में बैठकर और अपने कानों के द्वारा भगवान की कथा सुनकर हृदय में उतार लेता है और अपनी आत्मा को परम पवित्र करके भगवान तक पहुंचा देता है। हर मनुष्य को जाकर जवाब देना पड़ेगा। भगवान पूछेंगे तुमने जीवन में क्या किया, तो वहां जाकर क्या कहोगे? कहोगे हमने 50 एकड़ थी तो 100 एकड़ कर ली। भगवान कहेंगे मेरे काम की नहीं, ये भूमि तो मैंने ही दाढ़ पर उठाकर, पूरी भूमि मेरी है। क्या जवाब देंगे? भगवान तो पूछेंगे सत्कर्म क्या किया, कितना दान किया, कितना लोगों का भला किया, कितना परोपकार किया, कितना सत्कर्म किया, कितना तीर्थ व्रत किया। जवाब जब पूछा जाएगा, अगर आपने कथा सुनी होगी तो आप कह दोगे लोरास में कथा हो रही थी, हमने जाकर कथा सुनी। भगवान कहेंगे भैया इनको अपने लोक में पहुंचा दो, सारी व्यवस्था कर। भगवान के रिश्ता आता है। मंत्री के पास जाना है, आपकी पहचान होगी, कुछ बता दोगे कि हम इसको जानते हैं। चौकीदार कहेगा ठीक जा सकते हो। ऐसे भगवान के भी चौकीदार लगे हैं। द्वार पर पूछेंगे क्या सत्कर्म किया, आप कहोगे कथा सुनी। भगवान के द्वारपाल भगवान तक पहुंचा देंगे। ये मानव शरीर हमने पाया है। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में कोई कितना भी पानी गिरा दे, घर वाले डांटते नहीं, बालक को पानी गिराएगा ठीक है, लेकिन कोई बालक अगर घी ढोल दे, घी गिरा दे, तो पिता बहुत डांटता है, कितना कीमती घी था तूने गिरा दिया, इतना महंगा घी गिरा दिया। ऐसे ही भगवान भी आपने और योनि खराब कर दी, सूकर कुकर बन गए, चले गए। भगवान ने नहीं पूछा क्या किया, लेकिन ये कीमती मानव शरीर दिया है, अगर इसको भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया, गिरा दिया, बेकार कर दिया, फिर भगवान नहीं छोड़ेंगे। इतना सुंदर शरीर दिया था पर तूने सत्कर्म नहीं किया, तूने अच्छा काम नहीं किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस समय भगवान का जन्म हुआ, नंद बाबा के यहाँ बधाई बजने लगी, खूब बधाई बांटी, भर भर सोना नंद बाबा ने दान में दिया। आप भी ध्यान रखना, आपके यहाँ बालक हो, दोनों हाथों से खूब दान करना। क्यों? जब तक नाल छेदन नहीं होता है तब तक आपको कोई सूतक नहीं लगता। बालक का जन्म हुआ, नाला काटते हैं, नाल छेदन बोलते हैं जिसको, वो भी एक संस्कार है। आजकल तो सब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कब क्या हो जाता पता नहीं चलता। जब बालक का जन्म हो, जब तक नाल छेदन ना हो, तब तक दान कर देना चाहिए। क्या होता है, बालक के सारे जीवन के संकट उस समय उस दान करने से दूर हो जाते हैं। नंद बाबा ने कितने दान दिए? 9 लाख गाय दान में दी ब्राह्मणों को, 9 लाख। और हीरे मोती का तो क्या कहना,
भागवत में आया है, सारे गोकुल में हीरा मोती जवाहरात बिछा दिए, भर भर हाथ लुटा रहे, भर भर थाल नंद बाबा दे रहे हैं। चांदी लेने के लिए एक द्वार अलग, हीरे मोती का द्वार अलग, सोने का द्वार अलग। तो जो गोकुल के लोग दान लेने जाते, कोई चांदी लेकर आता, रास्ते में कहता क्या लाए? बोले मैंने चांदी लाया हूं। अरे बोले मूर्ख, कौन से गेट पर गया था? पहले नंबर पर। बोले दूसरे नंबर पर सोना बट रहा है, तो चांदी वही रास्ते में फेंककर सोना लेने जाता, सोना लेकर आता। तीसरा कहता अरे स्वर्ण लेकर आ गया, वहां तो सुंदर सुंदर असरफी मुद्रा बट रही है, स्वर्ण वही छोड़कर मुद्रा लेने चले जाते। तो ऐसे सारे गोकुल में सोने चांदी का ढेर लग गया। नंद बाबा लुटाए जा रहे हैं, मेरे बालक पर कोई संकट ना पड़े जीवन में। सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज नंद भवन में आनंद की वर्षा होने लगी। क्यों? क्योंकि साक्षात परम पिता परमेश्वर बालक के रूप में पधार गए। भगवान कब पधारते हैं? जब इस प्रकार हमारा दिल खुला हो, हाथ खुले हो, देने में कमी ना हो, तब भगवान उस घर में जरूर आते हैं। है सब कुछ भगवान का माध्यम, हमारे दोनों हाथ बनते हैं, लेकिन जब दोनों हाथ को यूं कर लेता है तो भगवान भी अपनी थोड़ी टेढ़ी नजर कर लेता है। फिर कहते हैं भैया फसल आ गई और पानी गिर रहा है, क्या होगा? सब कुछ गोविंद के हाथ में है, सब भगवान के हाथ में है। एक बार उनके आश्रित होकर तो देखिए, आपके घर की सारी समस्याएं, सारी विपत्ति भगवान पल में हर लेंगे। अरे हम दो हाथ वाले हैं, हम कितना करेंगे, लेकिन हरि के 1000 हाथ हैं, उसके लाख हाथ हैं। वो लाख हाथों से आपको अपनी गोद में बैठा लेगा और सारे संकट आपके दूर कर देगा। इसलिए उसके आश्रित हो जाइए। प्रभु मैं तेरा, कहते हैं जब दोनों हाथ उठाकर कोई कहता है प्रभु मैं तेरा, उसी दिन भगवान उसके सारे संकट हर लेते हैं, सारी विपत्ति हर लेते हैं और सब कुछ ऐश्वर्य आदि उसे प्रदान कर देते हैं। सुदामा जी ने कहा भगवान मैं तेरा हूं। सुशीला ने बहुत कहा तुम्हारे भगवान क्या देंगे, लेकिन जब भगवान के पास 3 मुट्ठी चावल देकर सुदामा आए, तो 3 मुट्ठी चावल का भगवान ने इतना सुदामा को दिया कि सुदामा नगरी ही बना दी। 1-2 लोग दे दिए सुदामा जी को। चावल की क्या कीमत होती? 3 मुट्ठी, लेकिन भगवान ने अपना 1 लोग दे दिया, जाओ सुदामा यहाँ से जाने के बाद मेरे लोक में आना, और ये लोग भी दे दिया, ये पृथ्वी लोक आज से तुम्हारा। इसलिए ये क्या है? भूमि। और यहाँ के देवता कौन है? भूदेव, ब्राह्मण। भूदेव कहते हैं ब्राह्मण। ये लोग भी दे दिया। राजा तो एक जगह का होता है जहां उसका राज्य होता है, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से देखो ब्राह्मणों को जहां चले जाए वहां के महाराजा हो गए, प्रणाम करते हैं सब। क्यों? सुदामा ने भगवान को 3 मुट्ठी चावल दिए थे। कोई भगवान के निमित्त 1 रुपया भी दान कर देता है, भगवान उसके कर्जदार हो जाते हैं, और भगवान कहते हैं कब इसका कर्ज चुकाऊंगा। आप जो ये आयोजन करवा रहे हो, आपने जो भी चुनपुन दिया होगा यहाँ, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000, जो भी आपकी श्रद्धा से दिया होगा, भगवान इसका 1000 गुना करके देगा। क्योंकि भगवान किसी का कर्जा नहीं रखता। भगवान का तो कहना है
तू तो केवल माध्यम बन जा, बाकी सब कुछ मेरे को करना है। भगवान सब कुछ करते हैं, माध्यम बना देते हैं। और माध्यम बनते रहिए, अच्छे काम में माध्यम बनिए, सत्कर्म में जुड़िए, फिर देखिए जीवन में क्या क्या नई नई ऐसी ऐसी घटनाएं घटित होगी, आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। करता है मेरा प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, भगवान की दया से। जब देता है तो छप्पर फाड़ कर दे देता है। कितनी है झोली, झोली छोटी पड़ जाएगी, पर भगवान का देना कम नहीं होगा। जब भी भगवान ने जिसको दिया है उसकी झोली छोटी पड़ गई। सुदामा को दिया, सुदामा की नगरी छोटी पड़ गई। नरसिंह मेहता का जब मायरा भरने के लिए गए, नानी बाई का सोने की बारिश कर दी, लूटने वाले फंस गए। 56 करोड़ का मायरा भर दिया, कमी नहीं रखी कोई भी। कौन कर सकता है इतना भगवान के अलावा? हम संसार वाले कितना करेंगे? जब तक किसी से हमारा स्वार्थ है तो थोड़ा बहुत उसके लिए कर देंगे, लेकिन भगवान धन्य है कृपालु, जब किसी पर दया करता है सब कुछ लुटा देता है। धन धन प्रभु थोड़ी नहीं खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में। शिव पुराण में आता है ना, भगवान शिव ने सबको सब कुछ दे दिया और स्वयं मसान में जाकर निवास करने लगे। भगवान ऐसे दयालु होते हैं, तो हम भी उनसे जुड़े जो सब कुछ दे सकते हैं, जो समर्थवान हैं, ऐसे प्रभु के हम हो जाएंगे। फिर देखो जीवन में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज नंद बाबा के यहाँ आनंद की बारिश हो रही है। जिस दिन हमारे जीवन में भी गोपाल कृष्ण आ गए, उस दिन हमारे जीवन में भी आनंद की बारिश होने लगेगी, फिर कमी नहीं रहेगी।